हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा जिला जो है बुरहानपुर जिला। दो जिले इंदौर और अलीराजपुर जिला पर मैं लेक्चर बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं बुरहानपुर जिला, इससे संबंधित सभी फैक्ट्स के लिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, बुरहानपुर जिला जो है यह है महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। ठीक है। और इसकी मध्य प्रदेश के ज़िलों से बात करें तो इसकी खरगोन, खंडवा और बैतूल से इसकी सीमाएं लगती हैं। और यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? यह इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुरहानपुर जिला। अब इसका गठन देखते हैं, इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन गठन जो है बुरहानपुर का 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग करके इसको बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? खंडवा जिले से अलग करके बुरहानपुर को 15 अगस्त 2003 को बनाया गया था। ठीक है। यह कौन सा जिला बना था मध्य प्रदेश का? यह एमपी का 47वां जिला, 47वां डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, 47वां जिला बना था यह। ठीक है। और उस समय जो सीएम कौन था जब यह जिला बना, तो इस समय मध्य प्रदेश का सीएम जो है उमा भारती जी थे। कौन? उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उस समय, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संभाग बता ही दिया आपके लिए, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। पड़ोसी जिले में देख लें, खंडवा, खरगोन। ठीक है, खंडवा और खरगोन ही इसके जो है पड़ोसी जिले हैं। बुरहानपुर किस नदी के किनारे आता है? यह जिला ताप्ती नदी के किनारे है। एग्जामों में कई बार पूछा गया है, एक एक पॉइंट वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से देखते हुए चलिए आप। किस नदी के किनारे है बुरहानपुर जिला? ताप्ती नदी के किनारे यह जिला स्थित है। बात करें यार कि बुरहानपुर की, तो इसके लिए दक्कन का या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, बुरहानपुर जिले को दक्कन का प्रवेश द्वार या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बुरहानपुर में क्या क्या है देखिए दोस्तों, पूछा जाता है। मुमताज महल की कब्र जो है वह बुरहानपुर में है। काला ताजमहल, यह भी बुरहानपुर में है। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, सफ़ेद है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसी तरह से यह काले पत्थरों द्वारा निर्मित है, काला ताजमहल है। ठीक है, काला ताजमहल यहीं पर स्थित है। यहाँ पर राजा जयसिंह की छतरियाँ भी हैं। पूछा जा सकता है राजा जयसिंह की छतरियाँ किस ज़िले में स्थित हैं, तो ये बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर बीबी की मस्जिद भी है और आदिल शाह का भी मकबरा यहीं पर है। अच्छा दोस्तों, आदिल शाह नाम आया है तो यह कौन थे? आदिल शाह जो है बीजापुर के 7वें शासक थे। कौन थे? बीजापुर के 7वें शासक। बीजापुर बीजापुर के 7वें शासक थे आदिल शाह। नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। नेपा नगर में क्या है? नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। ठीक है, क्या है? अखबारी कागज का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट प्रेस कहाँ पर है? यह है आपकी नेपा नगर बुरहानपुर में है। नेपा नगर क्या है? यह इसकी एक तहसील है। ठीक है, इस कारखाने की स्थापना आप खासकर देख लीजिए, 1948 में इस न्यूज़ प्रिंट प्रेस की स्थापना हुई थी, 1948 में। यहाँ से लेकिन कागज़ का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 26 अप्रैल 1956 से कागज़ का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। स्थापना तो 1948 में हो गई थी, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसका अप्रैल 1956 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहीं पर प्रदेश का प्रथम, यानी कि मध्य प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। स्थापना कब हुई थी चांदनी ताप विद्युत केंद्र की? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह राज्य के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की क्षमता जब प्रारंभ हुआ था, यह है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, तब इसमें प्रारंभ में इस यहाँ से कितनी विद्युत उत्पादन होती थी? 17 मेगावाट। लेकिन वर्तमान में कितनी मेगावाट के उत्पादन हो रहा है यहाँ पे विद्युत का? 177 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। ठीक है, ये कोयला कहाँ से प्राप्त होता है इस केंद्र के लिए? तो तवा क्षेत्र से कोयला यहाँ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तवा क्षेत्र से किया जाता है। बुरहानपुर एवं नेपा नगर कागज मिल को विद्युत आपूर्ति करता है। कौन? तवा क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजा की छतरी।
राजा की छतरी भी बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे राजा की छतरी के नाम से एक उल्लेखनीय स्मारक है। ऐसा कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से राजा जय सिंह के सम्मान में छतरी का निर्माण हुआ था। यानी कि आदेश किसने दिया था, किसने करवाया था इसका निर्माण? तो औरंगजेब ने राजा की छतरियों का निर्माण करवाया था। ठीक है। दक्कन या दक्षिण में राजा जयसिंह मुगल सेना के सेनापति थे। यह किस पद पर थे मुगल सेना में? यह सेनापति के पद पर थे औरंगजेब के समय में, राजा जयसिंह। ठीक है। दक्कन अभियान से लौटते समय बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। जब यह लौट रहे थे दक्कन के अभियान से तो इनकी बुरहानपुर में ही मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इस स्थान पर इनका दाह संस्कार भी किया गया था, इसी स्थान पर इनका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ था कि बुरहानपुर में जो है मुमताज़ महल की कब्र है, मुमताज़ महल की कब्र है। तो आइए थोड़ा मुमताज़ महल के बारे में जानते हैं। अगर कहीं मुमताज़ महल की बात करें तो इनका जो अन्य नाम क्या था पूछा जाता है एग्जाम में। मुमताज़ महल का एक और नाम था, इनके लिए अर्जुमंद बानो बेगम कहा जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अब्दुल हसन असफ खां। अब्दुल हसन असफ खान। ठीक है। इनके पिता का नाम था अब्दुल हसन असफ खान। और यह किसके भाई थे? यह दोस्तों भाई थे नूरजहाँ के। याद आ रहा है? नूरजहाँ जहांगीर की बेगम थी। और जो मुमताज़ महल है यह जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ की बेगम थी। ठीक है। तो और कहीं अब्दुल हसन असफ खान की बात करें तो ये भाई थे नूरजहाँ के। और नूरजहाँ का भी एक और नाम है जिनके लिए मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नूरजहाँ का अन्य नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जबकि मुमताज़ महल का अन्य नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। ये जो अब्दुल हसन असफ खान थे जहांगीर के काल में उनके वकील हुआ करते थे, जबकि यह शाहजहाँ के शासन काल में वजीर के पद पे, वजीर आजम के पद पर थे अब्दुल हसन असफ खान। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं अब्दुल हसन असफ खान के जो या इनकी बहन नूरजहाँ की बात करें, इनके माता पिता कौन थे? इनके पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग। ठीक है। नूरजहाँ या उनके भाई अब्दुल हसन खान के पिता कौन थे? मिर्ज़ा गियास बेग। और माता कौन थी? असमत बेगम। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम डिस्कस करते हैं। दरगाह ए हकीमी, यह क्या है? दरगाह ए हकीमी जो है बुरहानपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर लोधीपुरा ग्राम, किस ग्राम में स्थित है? लोधीपुरा ग्राम में स्थित है। ठीक है। यह बोहरा संप्रदाय, जो बोहरा समाज होता है ना, बोहरा संप्रदाय के हजारों तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। या ये भी कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, बोहरा संप्रदाय का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर सैयद अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया था। ठीक है। कौन? अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया था। शाही किला जो है, शाही किला फारूकी राजाओं ने बनवाया था, किंतु पूरा इसे अकबर ने करवाया था। जो यहाँ पर देखो फारूक जो शाही किला है वो भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। इसका जो बनवाया किसने था? फारूकी राजाओं ने। लेकिन इसका निर्माण कार्य जो पूरा किसने करवाया था? वह अकबर ने पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकबरी सराय, यही भी बुरहानपुर में है। ये नाम क्या है? आ जाते हैं कि यह सराय, यह दरगाह या यह किला ये किस जगह पर है, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, किस जगह पर है, तो ये आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। अकबरी सराय के बारे में बात करें तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना आपके लिए पता ही होगा, अकबर के शासनकाल में थे, अकबर के दरबार में थे। और अब्दुल रहीम खाने खाना एक अच्छे कवि और प्रशासक हुए हैं।
ठीक है। और उस समय खाना सूबा खानदेश के सूबेदार थे। किस सूबे के सूबेदार थे? यह सूबा था खानदेश। खानदेश जिसके लिए वर्तमान में बुरहानपुर कहा जाता है, वहाँ के सूबेदार थे। ठीक है, सूबेदार का मतलब राज्यपाल, वर्तमान पदवी से देखा जाए तो राज्यपाल। बादशाह जहांगीर का शासन था और निर्माण उन्हीं के आदेश से हुआ था। ठीक है, जो अकबरी सराय का जो निर्माण हुआ था किसके आदेश से हुआ था? जहांगीर के आदेश से हुआ था, क्योंकि उस समय जहांगीर का ही शासन हुआ करता था। बादशाह जहांगीर के शासन काल में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो यहाँ आया था। वह इसी सराय में ठहरा था। मोस्ट आईएमपी पॉइंट दोस्तों कि किसके शासन काल में आया था? पहली बात तो जहांगीर के शासन काल में आया था, और जेम्स प्रथम का राजदूत आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो, और वह किस सराय में ठहरा था? अकबरी सराय में ठहरा था। उस समय शहजादा परवेज और उनके पिता जहांगीर शाही किले में मौजूद थे। ठीक है, उस समय यह भी वहाँ पर मौजूद थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट है असीरगढ़ का किला। काफ़ी नाम सुना है आप लोगों ने। असीरगढ़ का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है यह वाला पॉइंट। असीरगढ़ का किला जो है बुरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर दूरी पर खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है। अच्छा, किले के पास तलहटी में आशा देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। मोस्ट आईएमपी पॉइंट अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आशा देवी का मंदिर जो है किस किले के में स्थित है, या ये भी पूछ सकते हैं कि आशा देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। आशा देवी का जो मंदिर है असीरगढ़ के किले के में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुरहानपुर में ही इच्छा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, इच्छा देवी का मंदिर भी है। आशा देवी का तो मंदिर हो ही गया, इच्छा देवी का ही मंदिर है। बीबी की मस्जिद भी बुरहानपुर में है। और जामा मस्जिद, एक जो जामा मस्जिद है आपने सुनी होगी दिल्ली में है, और एक जामा मस्जिद कहाँ पर है? यहाँ पर है बुरहानपुर में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर बेगम मुमताज़ महल की कब्र है। इसके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया है। बेगम जो मुमताज़ महल है, इनका नाम क्या था? अन्य नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। और इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल हसन असफ खान, जो कि नूरजहाँ के भाई थे। ठीक है, और दौलत खान लोधी का मकबरा दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है? बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। तो ये दोनों तो आप अच्छे से रट ही लीजिए। आप जानते हैं क्योंकि बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यह एक गांजा उत्पादक प्रमुख जिला है मध्य प्रदेश का। इसे बुनकरों का भी शहर कहा जाता है। इसे बुनकरों का भी शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असीरगढ़ का किला अकबर ने 1601 में जीता था। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अकबर ने असीरगढ़ का किला किस सन में जीता था? तो सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले के लिए जीता था। मोस्ट आईएमपी। ठीक है, जीता था। इसे दक्षिण का या दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शेख बुरहानुद्दीन के नाम से बुरहानपुर नाम पड़ा। इसका नाम कैसे पड़ा? बुरहानुद्दीन के नाम से बुरहानपुर नाम पड़ा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिला को प्रारंभ किया था किसके लिए जाता है? निजामुद्दीन औलिया को जाता है। तो यह क्या थे? निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। कौन थे ये? शेख बुरहानुद्दीन गरीब इनका पूरा नाम है। यह किसके शिष्य थे? आ सकता है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब के गुरु कौन थे? तो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं। मुगल कालीन जब जल प्रदाय व्यवस्था कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा बुरहानपुर में ही स्थित है। मुगल काल के लिए मुगलकालीन जब वहाँ पर टुकड़ियाँ थी, जब मुगल काल का वहाँ पर शासन था, तो वहाँ पर जल के लिए जो व्यवस्था होती थी वह किस जगह से होती थी? जिस जगह से होती थी उसे कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा भी कहा जाता है। ठीक है, बुरहानपुर में ही स्थित है।
खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा का निर्माण जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा करवाया गया था। दोस्तों मोस्ट IMP पॉइंट पूछा जा सकता है कि कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा का निर्माणकर्ता कौन है, तो फिर निर्माणकर्ता कौन है या फिर यह किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो याद रखना शासनकाल था अकबर का और निर्माणकर्ता है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं, प्रदेश की पहली टेक्सटाइल मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई। यानी कि टेक्सटाइल मिल से यहाँ पर मतलब यह है कि टेक्सटाइल मिल सूती कपड़े की जो मिलें होती हैं ना, क्योंकि बुनकरों का शहर कहा जाता है इसके लिए, तो सूती कपड़ों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता था, यहाँ पर निर्माण किया जाता था यहाँ पर सूती कपड़ों का। और पहली यहाँ पर सूती मिल जो है मेरे ख्याल से 1906 में स्थापित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर 1906 में स्थापित की गई थी। हालांकि इसका कार्य संचालन असफल रहा था, लेकिन पहली अर्गी सूती मिल की बात करें मध्य प्रदेश की तो बुरहानपुर में ही 1906 में स्थापित की गई थी। बुरहानपुर को पावरलूम उद्योग के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि सूती कपड़ों का यहाँ पर अच्छे से निर्माण होता है। यहाँ पर बुरहानपुर में जो है पावरलूम उद्योग जो है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए वही 1906 में यहाँ पर मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बुरहानपुर जो जिला था वह कंप्लीट हो गया है, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। आप एक एक पॉइंट के लिए अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अगर कहीं यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के लिए भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो वह आप लोगों के पास शीघ्रता से पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।